सफाई अभियान, उसके सफाई कहाँ गए? अच्छे दिन कहाँ गए? जो अच्छे दिन की शकल देखो उनकी, देख लो। अच्छे दिन वालों का पानी लगने रहा कि दिल्ली में पानी है। मोदी सरकार नहीं आने वाली, इन्होंने बहुत कल झूठे वादे, इनके झूठे वादों के अलावा हम झांसे में आ गए थे। ये देखो नारेबाजी, ये होती है नारेबाजी। ऐसा लगता है कि इनको न तो किसानों की परवाह है, न जवानों की परवाह है, न आम जनता की परवाह है, क्योंकि इनको इनका वोट चाहिए ही नहीं। इनको पता है हमारे ईवीएम से हमने सेटिंग कर रखी है, जितनी सीटों में हमारे को जीतना है उतना हम जीत के रहेंगे, हमारे को कोई रोकने वाला नहीं। जी ने कहा था हम आएंगे तो जो विदेशों से लाखों करोड़ रुपए का काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख देंगे, 2 लाख मतलब 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया? सारे वादे उन्होंने एक भी उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों को आय दुगनी करेगी, एक भी वादा। जिस दिन धारा 270 खत्म हो गया, 15 लाख नहीं, जो देशभक्त है उनके खाते में 25 लाख आ गया। अच्छे दिन के वादा मोदी जी किए थे, अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अभी जो हमारे मंत्री हैं महोदया, वो बोले कि महंगाई है ही कहाँ। तिरंगा का अपमान जिसने करा है वो आरएसएस है। 1949 का उठा के देखो इतिहास, 1949 में पैरों तले लोंने वाली आरएसएस है, वो अभी लागू है। क्यों? जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनको बैन कर दिया था आरएसएस को, क्यों लागू है वो अभी? क्यों चल रही है आरएसएस संगठन, क्यों चल रहा है? बात करते हैं। मैं सब चीज खरीद कर इस्तेमाल करता हूँ, कोई हवाई यात्रा नहीं करता। तो मोदी जी वाला यात्रा नहीं कर, आपका अच्छा दिन आया कि नहीं? मेरे अच्छे दिन, मैं रोज मेहनत करता हूँ, अच्छे दिन ही है मेरे। तो मैं रोज मेहनत करता हूँ, रोज कुआं खोद के पानी पीता हूँ, मेरे तो अच्छे दिन है। महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गए मोदी सरकार? जो सफाई अभियान किए थे, सफाई अभियान कहाँ है? कौन सी जो गोद लेने की बात हुई थी वो कहाँ है? किसान भी तो रोज कह रहे नया मांग रहे। अरे मैं नया क्या मांग रहा है? ये तो आज से नहीं, 20 साल पहले से मांग रहे हैं। सितंबर में उसको टाइम दिया गया कि आप अगर आप कहोगे इलेक्शन का टाइम है, सितंबर में उसको क्यों नहीं किया गया? बार कौन सा दिन इलेक्शन का नहीं है? पहले बताओ, हमारे भारत में कौन से वक्त इलेक्शन का नहीं है? उनको ये बोल देता है ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। कौन से लफ्ज से नवाजा गया? कौन सी लफ्ज से उनको नहीं कहा गया? कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया। जो सी गालियां हैं, जो सरकार की तरफ से कौन सी ऐसी गालियां बची है कि जो उनको नहीं दिया गया किसान को? ये चाचा जी जो कह रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों मैं सवाल ले लो। भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, ईमानदार सरकार है, सच्चा सरकार है, तारीफ ही कर देती हूँ। आपका थोड़ा अच्छा ये बताओ, यही सरकार कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, वादा क्या था सरकार से किसानों से, लेकिन पूरा क्यों नहीं किया भाई? मैम यही सरकार थी जो किसानों को आज हमारे 6,000 रुपए मिल रहा है सालाना। हाँ, आज तक सुनिए, ये मैसेज जो किसान धरने पे बैठे हैं, सरकार से बातें हुई थी, कुछ रेट पर कुछ जैसे जैसे गेहूं चावल जो मानक है उस पर बातें चल रही, लेकिन ये नहीं वादा हो रहा। मैम कौन सा वादा नहीं पूरा बताइए ना, कौन सा वादा नहीं पूरा हुआ मोदी का? हाँ मैम, उस पर सरकार बात कर रही है। ये सीधा क्या है, जैसे राकेश टिकैत, अभी एक राकेश टिकैत एक किसान नेता है, इनके पास सब ज्यादा प्रॉपर्टी, क्योंकि ये किसी न किसी राजनीतिक दल से। किसानों के पास प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, किसानों के पास गाड़ी नहीं होना चाहिए। रुक जाइए, किसानों के पास गाड़ी नहीं होना चाहिए, किसानों के पास प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। कैसे बात करते हो भैया? ऐसे नहीं चले। राकेश टिकैत राकेश टिकैत 1 मिनट में बात करो। सरकार ने वादा किया, पूरा हमारी बात तो सुनिए। सरकार ने वादा किया, एक किसान सरकार ने वादा किया, पूरा बिल्कुल पूरा हुआ। मैं कौन सा वादा नहीं पूरा बताइए? आज सुनिए, हर गरीबों को पक्का आवास मिल रहा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। किसानों को मिल रहा, किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिल रहा है। एक हाईवे अगर निकालते हैं आप, एक हाईवे के लिए जमीन जो एक्वायर किया जाता है, एक हाईवे के लिए जो जमीन एक्वायर किया जाता है, उन जमीन की रजिस्ट्री जो 50 साल पहले की होती है। अगर 50 साल एक्वायर जो होता है, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी जमीन खरीदे हुए होते हैं, उस जमीन का 50 साल पहले की जरूरत है, वो रेट हमको अभी मिल रहे हैं। अगर जमीन कहीं हाईवे का अगर निकल रहा है या कई तरह के सरकारी फंड निकल रहा है योजना, उसके जो एक्वायर हो रहे हैं, उनके जो मुआवजा मिलता है किसान को, किस हिसाब से? एक बात बताइए सर, ये तमाम तो आप बता रहे किसानों का क्या है, लेकिन मोदी सरकार तो डंका बजा के कह रहे कि किसानों की। अरे मैं कर रहा हूँ, मोदी वो उसके तो झूठ, वो सच बोले कब है? सच बोले कब? मैं उसका नाम बताऊँ किसने? मैं उसकी एक बात को सच बोलने के बाद बताऊँ, एक बात भी अगर सच बोलने के बता दूँ, जो आप ये बोले थे सफाई अभियान, उसके सफाई कहाँ गए? अच्छे दिन कहाँ गए? जो अच्छे दिन
अच्छे दिन की शक्ल देखो उनकी, देख लो। अच्छे दिन वालों का पानी लगने रहा कि दिल्ली में पानी है, नहा के तो आओ, नहा के आओ। युवा से बात करते ये अच्छे दिन के जो वादा मोदी जी किए थे, अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अभी जो हमारे मंत्री हैं महोदया, वो बोले कि महंगाई है ही कहाँ, अभी महंगाई है ही कहाँ। किसी कह रहे महंगाई नहीं है, बोले कि मैं प्याज खाती नहीं हूँ, बोले कि प्याज मैं तो खाती नहीं हूँ। यही मोदी जी का नारा है ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गए मोदी सरकार? जो सफाई अभियान किए थे, सफाई अभियान कहाँ है? कौन सी जो गोद लेने की बात हुई थी वो कहाँ है? किसान भी तो रोज कह रहे नया नया मांग रहे। अरे मैं नया क्या मांग रहा है? ये तो आज से नहीं, 20 साल पहले से मांग रहे हैं। 20 साल पहले 2011 में मोदी जी खुद बोले थे कि एमएसपी की गारंटी चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी जी खड़े हुए थे। क्या कह रहे हैं बड़े टाइम से? वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो अब कांग्रेस कह रही है, राहुल पप्पू कह रहा है आएगा तो करेंगे। वो 20 साल पहले जब उनकी सरकार थी केंद्र में, जब क्यों नहीं लागू किया ये बताओ? अब लागू कर देगा जब उसकी सरकार नहीं है। तो एमएसपी रेट देने से किसानों को गेहूं इतना महंगा हो जाएगा। अब अगर आपसे जो गेहूं खरीदेगी ना गवर्नमेंट, डबल में खरीदेगी, फिर वो गेहूं और आटा बाजार में क्या भाव मिलेगा? महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अभी महंगाई नहीं है, अभी इतनी नहीं है, फिर महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। अभी इतनी मुझे लग रहा है मुझे लगता है हवाई यात्रा करते हैं ना। हवाई यात्रा नहीं, मैं सब चीज खरीद के इस्तेमाल करता हूँ, कोई हवाई यात्रा नहीं करता। तो मोदी जी वाला यात्रा नहीं कर। आपका अच्छा दिन आया कि नहीं? मेरे अच्छे दिन, मैं रोज मेहनत करता हूँ, अच्छे दिन ही है मेरे। तो मैं रोज मेहनत करता हूँ, रोज कुआं खोद के पानी पीता हूँ, मेरे तो अच्छे दिन हैं। अच्छा, यही अच्छे दिन और क्या करूँ मैं? तिरंगे को कुछ नहीं उतारते किसान। तिरंगे जो अपना अधिकार राइट्स मांग रहे हैं उसको देना पड़ेगा सरकार को। और निकम्मी सरकार ये सोच रहे अब की बार जो उन्होंने पहले करा ना, हमारे 700 किसान भाइयों को मरवा दिया था, तो अब ऐसी गलत फहमी बना रहे। अब बहुजन भी उनके साथ आएंगे, मुस्लिम भाई भी उनके साथ आएंगे, ऑल पीपल 85% पीपल लोग जाएंगे उनके साथ। बहुजन समाज याद रखे। और रही बात हमारे तिरंगे की, तिरंगा का अपमान जिसने करा है वो आरएसएस है। 1949 का उठा के देखो इतिहास, 1949 में पैरों तले लोटने वाली आरएसएस है, वो अभी लागू है। क्यों? जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनको बैन कर दिया था आरएसएस को, क्यों लागू है वो अभी? क्यों चल रही है आरएसएस संगठन, क्यों चल रहा है? बात करते हैं कि भाई साहब किसान अपने अधिकार मांग रहे, किसान अन्नदाता हमारे पुट्टे। अगर आप वो अन्न नहीं उगाएंगे तो हम खाना कैसे खाएंगे? बात होगी इंसानियत की, इंसानियत की बात होगी। वो अपने अधिकार मांग रहे, कोई गलत नहीं कर रहे। हम अम्बेडकरवादी और उनके साथ हैं, और बहुजन हमेशा एकता दिखाएंगे। और अब की बार मोदी सरकार नहीं आने वाली। इन्होंने बहुत कल ही झूठे वादे, इनके झूठे वादों के अलावा हम झांसे में आ गए थे। ये देखो नारेबाजी, ये होती है नारेबाजी। किसानों की जनता परेशान है, जनता तो आपकी सरकार की वजह से परेशान है। बताइए, आपकी सरकार की वजह से परेशान है। शर्म आनी चाहिए बात करते हैं। आप किसान मतलब किसानों के लिए इतना कीला बिछा दिए रोडों पर, बताओ मतलब क्या वो आतंकवादी हैं, वो गुंडे हैं? और मतलब अपना अधिकार मांगना गलत है, प्रोटेस्ट करना गलत है, फार्मर प्रोटेस्ट करना गलत है क्या? संविधान में लिखा है प्रोटेस्ट करेंगे। बताइए, उसके लिए तुम उनको हिटलर शाही की तरह तानाशाही कर रहे हो। इतना तो हिटलर ने भी नहीं करी थी जितने आपकी सरकार कर रही है। मोदी जी कह रहे सब कुछ कर दिया है, तो फिर आने की क्या जरूरत है? चंडीगढ़ में बात कर रहे हैं। अरे गारंटी लेटर दो ना उनको, एमएसपी का गारंटी लेटर दो ना उनको, वो अपने शांत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं दोगे तो जब तक वो बोलेंगे ना, बच्चा जब रोता है तो माँ दूध पिलाई, जब भी शांत होता है ना, तो जैसे सरकार उनकी मांगे पूरी कर ले, शांत हो जाएंगे। नहीं, सरकार के झूठे वादे, बीजेपी इतनी निकम्मी झूठी सरकार अभी तक नहीं आई, याद रखे। देखिए, इन्होंने जो कहा, सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है नरेंद्र मोदी की, किसानों को पूर्ण ध्यान रख रहे हैं और किसानों का सम्मान दे रहे हैं। ये लोग एक मिनट पहले बोल लेते उसके बाद अब जब ये क्या है ना, ये कांग्रेस के अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। ये जो किसान है, एक मिनट में, ये जो किसान है, सरकार इनकी पहली प्राथमिकता हमेशा रखती रही है सरकार। ऐसा है कि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे आज से 10 साल पहले, उस समय मैंने 2014 में उनका भाषण सुना। उन्होंने क्लियर कहा था, हमारी सरकार अगर आएगी तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार किसानों को 50% लागत के ऊपर मुनाफे के अनुसार उनको एमएसपी देंगे। उनका लेक्चर मेरे पास अभी मोबाइल में रिकॉर्ड है, आप चाहे तो मैं सुनवा सकता हूँ। वही व्यक्ति आज सत्ता में आने के बाद में पूरी तरह से मुकर गया
कि मैं न तो, और कहते थे 2022 में हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। अरे आप क्या दुगनी करोगे? जो किसानों की आय थी वो भी आपने समाप्त कर दी, किसान कंगाल हो गए। एक साल में 750 किसानों ने आत्महत्या कर ली, और उसके बाद में किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए आज दिल्ली में आना चाहते हैं तो आप उनकी राह में कीले, मतलब उनकी सड़क पे कीले टुपा रहे हो, ड्रोन से उनके ऊपर गोले बरसा रहे हो, इतना अत्याचार कर रहे हो। इतना अत्याचार तो हिटलर ने भी नहीं किया होगा आप किसानों के ऊपर। 2024 में क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा? अरे इसका इफेक्ट तो पड़ना ही है, मगर ऐसा लगता है कि इनको न तो किसानों की परवाह है, न जवानों की परवाह है, न आम जनता की परवाह है, क्योंकि इनको इनका वोट चाहिए ही नहीं। इनको पता है हमारे ईवीएम से हमने सेटिंग कर रखी है, जितनी सीटों में हमारे को जीतना है उतना हम जीत के रहेंगे, हमारे को कोई रोकने वाला नहीं। जब पास ईवीएम है, मोदी जिंदाबाद है, मोदी को कोई नहीं हरा सकता। 350 पार जाएगा, 350 पार जा सकता है। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जिस तरह से जवानों पर पत्थर फेंके जाते थे, आज हम कह सकते हैं कि बंद है। तो ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि चिंता नहीं है? मोदी जी को देश के सभी लोगों पर चिंता है। किसान सम्मान निधि योजना आज देखिए चालू कर रखे हैं मोदी जी किसानों के लिए। मोदी जी कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जिस तरह से हमारे अंकल जी कह रहे हैं कि कोई चिंता नहीं है जनता के प्रति, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई चिंता नहीं होते तो अपार जन समर्थन मोदी जी को बार बार नहीं मिलता। और जहाँ तक ईवीएम की बात है, जो अंकल जी कह रहे हैं, जब दिल्ली में चुनाव होता है तो ईवीएम अच्छा होता है विपक्ष के लिए, जब हिमाचल में चुनाव होता है तो ईवीएम अच्छा होता है, जब तेलंगाना में चुनाव होता है तो ईवीएम अच्छा होता है, जब कर्नाटक में चुनाव होता है तो ईवीएम अच्छा होता है। बट और हैप्पी है जहाँ से कांग्रेस की विधायक जीती है, जहाँ से और विपक्ष के विधायक जीत गए हैं, वहाँ की ईवीएम बहुत बढ़िया है। लेकिन जहाँ से ये बीजेपी जीत जाते हैं, वहाँ के जो ईवीएम खराब हो जाते हैं और वहाँ का वोटर अंधभक्त हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? ऐसा है कि जहाँ पे इन्होंने बात की उसका विशेष कारण मैं आपको बताऊं। ये चाहे अगर चाहे तेलंगाना की बात हो, कर्नाटक की बात हो, हिमाचल की बात हो, वहाँ पर विपक्ष क्यों जीता इसकी आप गहराई में जाइए। यहाँ पर चुनाव होने के बाद में 2 दिन सिर्फ समय मिलता है, उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली में कहा चुनाव होने के बाद में कितने दिनों बाद में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, कितने दिन का इनको समय मिला। और एमपी के अंदर चुनाव होने के बाद में जितने टोटल वोट पड़े उसमें काउंटिंग में ईवीएम में उससे 9 लाख वोट ज्यादा निकले। अब आप बोलो, अब आप बोलिए ये 9 लाख वोट आए कहाँ से? मेरे को एक बात बताइए, 9 लाख वोट कहाँ से ज्यादा आ गए? ये सही बोल रहे हैं। 9 लाख वोट कहाँ से ज्यादा है? मोदी जी जीतेंगे कि नहीं? नहीं जीतेंगे। अगर ईवीएम से चुनाव होता होगा तो जीतेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव करा, बैलेट पेपर से होगा तो नहीं जीतेंगे। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो बीजेपी जीतेगी और 300 से ऊपर सीटों पे चुनाव जीतेगी, क्योंकि उन्होंने सब सेटिंग कर रखी है। इनका क्या है कि जब मैं मैडम एक बात बताऊं, ये बात फैक्ट है कि जब कोई भी क्षेत्र में जहाँ चुनाव होता है तो जहाँ पर वो उम्मीदवार जब फाइनल हो जाते हैं तो उसके बाद में उनका नाम जब उसमें मशीन में फीड किया जाता है, जो वो इंजीनियर आता है उसी समय वो सेटिंग करता है, वो सेटिंग कर देता है कि कमल को इतना वोट मिलना है, जो वो पहले से फिक्स होता है। वो किसी काम का नहीं, जो किसान का नहीं, वो किसी काम का नहीं। अरे मोदी जी जैसे किसान के भला कोई कर सकता है? अरे मोदी जैसे 10 गो भी पैदा ले लेंगे ना तो किसान का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसान जब अपने ऊपर अड़ जाएगा ना तो वो अपना हक लेकर रहेगा, चाहे पूरे देश में घुसना काहे नहीं पड़े। अभी तो दिल्ली में घुसने से देख लीजिए मोदी जी कैसे उनको रुकावट करवा रहे हैं लगे सेना के द्वारा, और वो घुस के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। चाहे सेना कुछ भी कर ले उसकी, लेकिन हर हाल में घुस के रहेंगे। घुस जाएंगे तो नुकसान किनकी होगी? मोदी जी की नुकसान, देश की नुकसान होगी। प्रोटेस्ट नहीं कर सकते किसान? प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। पिछले बार की तरह पूरा दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। क्या तहस? ऐसा कुछ? अरे तो आप उसका मांग पूरा कर लो। आपको इतना डर लगता है कि तहस नहस कर देंगे तो आप मांग पूरा कर दो। लेकिन इस बार बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर किसान की बात अगर वो नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन पड़ सकता है। ये 100% बिल्कुल बिल्कुल एकदम देख लेंगे आप। किसान का उनको हर हाल में बात मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो इलेक्शन में उनको दिखावा नजर आ जाए। ये लोग बड़े उद्योगपतियों का 11,80,000 करोड़ का कर्जा माफ कर सकते हैं, मगर किसानों का 2 लाख रुपए का भी कर्जा, 2 लाख करोड़ का भी कर्जा माफ करने को तैयार नहीं है। किसान चाहते हैं एमएसपी। मोदी जी ने वादा किया था कि लागत, खेती की लागत से 50% से एमएसपी हम देंगे, सरकार मगर वो वादा अपने वादे से मुकर गए हैं। अगर वही वादा जनता उनको याद दिला
दिलाने के लिए किसान आ रहे हैं इधर कि आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा किए, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। मोदी जी का गारंटी कह रहे पूरा करते हैं मोदी की कोई गारंटी पूरी नहीं है। क्या गारंटी मोदी की पूरी हो गई? मोदी जी ने कहा था हम आएंगे तो जो विदेशों से लाखों करोड़ रुपए का काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख देंगे, 2 लाख मतलब 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया? सारे वादे उन्होंने एक भी उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों को आय दुगनी करेगी, एक भी वादा। जिस दिन धारा 270 खत्म हो गया 15 लाख नहीं, जो देशभक्त है उनके खाते में 25 लाख आ गया। 25 लाख आ गए सर। ऐसा है कि जो अंधभक्तों का जो एक तरह से जो विचारधारा है वो भ्रमित करने वाली होती है। मैं एक बात जानता हूँ कि ये 15 लाख तो उन्होंने कह दिया जुमला है, चलो ये तो जुमला हो गया, मगर अगर आप कोई बात नहीं 15 लाख नहीं दिए उसका कम नहीं, मगर जो आपने वादा किया था कि जो करोड़ों लाखों करोड़ों का काला धन विदेशों में है वो हम वापस लाएंगे, वो देश हित में वो वापस क्यों नहीं लाए? उसको पहले मोदी जी ने एक चीज कहा नहीं कहा था, उनने कहा था इतने पैसे नहीं कहा था, इतने पैसे हैं, इतने नहीं बोला था क्या कहा था? उनने कहा था कि इतने पैसे विदेश में है, अगर आ जाएगा तो इतने पैसा बनेगा, मैं ले आऊंगा। अब ये मतलब कोई नहीं है कि इनके पहले गए पैसे वो लाने की कोई प्रक्रिया होती है। 15 से 20 लाख रुपए आएंगे नहीं, मतलब इतना बन जाएंगे यहीं से इतने पैसे लाने की बात तो कहे थे ना। हाँ आएगा काला, मतलब ये नहीं खाते पर लाख डाल देंगे। मेरे भाई मान लो, मैं कैसे मान लूं? मैं नहीं मान। ये बिल्कुल सब ये सभी ने लाइव मोदी जी को कहते हुए सुना है कि अगर वो काला धन वापस आ जाए तो सबके खाते में 15 लाख मिल सकता है, प्रत्येक देशवासी को मतलब मिल सकता है अगर आ जाए तो जुमला इसलिए बताया ना कि वो लेके आ नहीं पाए काला धन। अब ये कह रहे हैं विदेशों में हमारा डंका बजता है, तो आपका किस बात का डंका? जब विदेशों में आपकी बात चलती नहीं है, जब वो आपकी बात नहीं मानते कुछ भी, आप विदेशों से काला धन ले तो नहीं पाए, उल्टा जो मतलब ये नीरव मोदी, ये विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ये इनके मार्फत आपने लाखों करोड़ों रुपए का और ज्यादा और भेज दिया वहाँ पे। आएगा तो मोदी, कमियां तो गिनवाने भैया कह रहे आएंगे मोदी। नहीं, अंकल जी नीरव मोदी की बात कर रहे हैं तो पहले इनको जानना चाहिए कि किस सरकार ने उनको लोन दिया था। अच्छा, बीजेपी सरकार ने दी थी या कांग्रेस सरकार ने दी थी, और क्या देख के दिया था उनको? हम सारा का सारा आरोप अब मोदी जी पे लगा देंगे तो ये गलत बात है ना कि पहले बढ़ावा किसने दिया? मोदी जी उसको जेल में है, उसमें कार्रवाई हो रही है। पहले आपने पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से लोन इन्होंने दिया, लेकिन माफ किसने किया लोन को माफ तो मोदी ने किया। नहीं हुआ है, नीरव मोदी का लोन माफ नहीं हुआ, बात नीरव मोदी का हो रहा है वहाँ पे। जो वो भी नीरव मोदी के भाई है जो यहाँ रह गए, जिनका माफ किया है वो अलग से नीरव मोदी का हो रहा है, उसको बात कीजिए ना, बात को भड़काइए मत ना। कह रहे हैं मोदी जी के बात भड़का रहे बात ना, बात भड़का नहीं है। नीरव मोदी की बात करो ना कि नीरव मोदी को किसने लोन दिया? अगर ने दिया, कांग्रेस ने दी। बीजेपी के कार्यकाल में उन पर कार्रवाई हो रही है। इस टाइम अगर नीरव मोदी होता ना, इस टाइम नीरव मोदी तो उसका भी लोन माफ हो चुका होता, उसे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। और नीरव मोदी इस टाइम अगर यहाँ होता तो यही लोन माफ हो जाता, उसको भागने की जरूरत पड़ती नहीं उसको। और तो कांग्रेस की सरकार का लोन दिया हुआ था उसको, कांग्रेस को वसूल भी कराती, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार आई तो जो और लोग तो उनका माफ हो